साल है 2026 और माहौल में एक अजीब सी टेंशन है क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच का संघर्ष एक ऐसे नाजुक मोड़ पर आ गया है जहां दुनिया एक बहुत बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। तो चलिए आज इस पूरे घटनाक्रम को जरा करीब से समझते हैं। और इसी टेंशन के बीच एक आवाज गूंजती है। ये शब्द थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 7 अप्रैल 2026 को। सोचिए, एक ऐसा बयान जिसने रातों रात पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया और एक ऐसे वैश्विक संकट की नींव रखी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान एक पूरे देश और उसकी हजारों साल पुरानी सभ्यता को मिटाने की धमकी दे रहा था। हर कोई बस यही सोच रहा था कि आगे क्या होगा। क्या ये बस एक धमकी थी या किसी परमाणु हमले का संकेत? हाँ, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। आखिर हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, जहाँ से इस संघर्ष की शुरुआत हुई थी। तो आइए देखते हैं कि कैसे एक के बाद एक घटनाओं ने इस पूरे क्षेत्र को धीरे धीरे युद्ध की आग में धकेल दिया। देखिए, ये सब कुछ शुरू हुआ 28 फरवरी को, जब जंग का ऐलान हुआ। फिर 21 मार्च को ईरान की नतान्स न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला हुआ। इसके बाद मार्च से अप्रैल के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार डेडलाइंस दी, जिन्हें ईरान ने नज़रअंदाज कर दिया। और फिर 7 अप्रैल को ट्रंप ने अपनी वो आखिरी सबसे भयानक चेतावनी जारी की, जिसने तनाव को बिल्कुल चरम पर पहुंचा दिया। 50 दिनों से भी ज्यादा चली इस लड़ाई में ईरान, लेबनान और इजरायली और अमरीकी सेनाओं के बीच 4000 से ज्यादा जानें जा चुकी थीं। ये 4000 का आंकड़ा सिर्फ एक नंबर लगता है ना? लेकिन असलियत में सोचिए, 7000 से ज्यादा परिवार तबाह हो गए। लाखों लोगों को अपना घर-बार छोड़ना पड़ा। इस जंग की असली कीमत तो आम लोगों ने चुकाई। ये लड़ाई अब एक बेहद खतरनाक मोड़ ले चुकी थी। ईरान के इकलौते चालू न्यूक्लियर प्लांट बुशहर पर बार-बार हमले हो रहे थे। कतर के प्रधानमंत्री ने तो साफ-साफ चेतावनी दी थी कि अगर इस प्लांट पर सीधा हमला हुआ तो चेर्नोबिल जैसी तबाही आ सकती है, जिससे पूरा खाड़ी का इलाका जहरीला हो जाएगा। मतलब ये एक ऐसा जुआ था जो पीढ़ियों को बर्बाद कर सकता था। और फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने युद्ध को लेकर अमेरिका के दावों पर ही सवाल खड़े कर दिए। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार कह रहे थे कि ईरान के एयर स्पेस पर हमारा पूरा कंट्रोल है और जंग लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन 3 अप्रैल को ईरान ने एक अमेरिकी F-15E जेट को मार गिराया। इस घटना ने साफ कर दिया कि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। विमान के 2 क्रू मेंबर्स में से एक को तो बचा लिया गया, लेकिन दूसरा दुश्मन के इलाके में फंस गया था। दुश्मन के इलाके में अकेले 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था और फिर उस फंसे हुए एयरमैन की तरफ से एक रेडियो मैसेज आता है, सिर्फ 3 शब्द, ईश्वर महान है। इसके बाद जो हुआ वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। एक ऐतिहासिक रेस्क्यू मिशन लॉन्च किया गया। सबसे पहले तो CIA ने ये झूठी खबर फैलाई कि दोनों क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया है ताकि ईरानी सेना लापरवाह हो जाए। फिर एयरमैन की एकदम सटीक लोकेशन का पता लगाया गया। इसके बाद अमेरिका की सबसे एलीट फोर्सेस डेल्टा फोर्स और नेवी सील्स ने ईरान में घुसपैठ की और आखिरकार अमेरिकी विमानों के कवर फायर के बीच अपने साथी को सुरक्षित निकाल लिया। मिशन के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने तो जीत का ऐलान कर दिया और कहा कि ईरान के एयर स्पेस पर हमारा पूरा कंट्रोल है। लेकिन मिलिट्री की रिपोर्ट्स एक अलग ही कहानी बता रही थीं। इस एक रेस्क्यू मिशन में अमेरिका को भी काफ़ी सैन्य नुकसान उठाना पड़ा था। और फिर ठीक उस वक्त जब लग रहा था कि अब तक का सबसे बड़ा हमला होने ही वाला है, कहानी ने एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मोड़ लिया। सच में इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। डेडलाइन खत्म होने से सिर्फ 90 मिनट पहले एक घोषणा होती है। पाकिस्तान की मध्यस्थता से 2 हफ्तों के लिए सीज फायर यानी युद्ध विराम का ऐलान कर दिया गया है। इस एक ऐलान ने दुनिया को तबाही के मुहाने से वापस खींच लिया। लेकिन ये सीज फायर शुरू होते ही विवादों में घिर गया। ऐलान के कुछ ही घंटों के अंदर इजरायल ने लेबनान पर जबरदस्त बमबारी कर दी। अमेरिका और इजरायल का कहना था कि लेबनान इस समझौते का हिस्सा था ही नहीं, जबकि पाकिस्तान के बयान में साफ-साफ सभी देशों का जिक्र था। ईरान ने पूछा, भाई ये असली सीज फायर है या प्रॉक्सी के जरिए जंग जारी रखने का तरीका? अब सबकी निगाहें इस्लामाबाद में हो रही शांति वार्ता पर थीं, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी और तनाव फिर से बढ़ने लगा।
पूरे 21 घंटे तक बातचीत चली, लेकिन आखिरकार एक ही मुद्दे पर आकर सब कुछ अटक गया। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका की मांग थी कि ईरान अपना पूरा का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करे। वहीं ईरान सिर्फ 5 साल के लिए इसे रोकने पर राजी था, और यहीं पर बातचीत टूट गई। बातचीत फेल होने का नतीजा तुरंत देखने को मिला। अमेरिका ने एक बहुत बड़ा और सख्त कदम उठाते हुए ईरान के सभी बंदरगाहों की पूरी तरह से नौसैनिक नाकाबंदी कर दी। तनाव अब पहले से भी ज्यादा बढ़ गया था। और इसके बाद का जो हफ्ता था, वो तो पूरी तरह से उथल-पुथल से भरा था। 17 अप्रैल को ईरान ने अचानक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने का ऐलान किया। फिर अगले ही दिन यू टर्न लेते हुए उसे दोबारा बंद कर दिया। और इतना ही नहीं, उसी दिन ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने भारत के झंडे वाले 2 जहाज़ों पर गोलीबारी भी कर दी, जिससे मामला और भी पेचीदा हो गया। तो अब हम इस कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां आज भी ये संकट सुलझा नहीं है और भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये मौजूदा नाजुक कूटनीतिक स्थिति को दिखाती है। एक तरफ अमेरिका ईरान के बीच का 2 हफ्तों का सीज़फायर 22 अप्रैल को खत्म होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल और लेबनान के बीच एक अलग 10 दिन का सीज़फायर चल रहा है। इसका मतलब साफ है, हम एक बार फिर ठीक उसी मुहाने पर खड़े हैं। अगर कोई नया समझौता नहीं हुआ तो ये विनाशकारी युद्ध किसी भी पल दोबारा शुरू हो सकता है। तो आखिर में बस यही 2 बड़े सवाल बचते हैं जो इस पूरे क्षेत्र के भविष्य को तय करेंगे। क्या अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता होगा? और अगर हो भी गया तो क्या इजराइल उसे मानेगा? एक बहुत ही नाजुक शांति और एक विनाशकारी युद्ध के बीच की लकीर बहुत पतली है, और पूरी दुनिया सांस रोके देख रही है कि ऊंट किस करवट बैठता है।